हाँ जी बच्चों, चलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के न्यूमेरिकल करते हैं हम। चलो पहले बच्चों देखो, कूलम्स लॉ के तो कोई भी कर देगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वालों में मजा भी आता है। लेट्स से मैं आपको बोलता हूं भाई, फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट P। फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट P। बोलोगे सर बना तो दो, बिल्कुल बनाएंगे भैया। दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस का क्यू एंड दिस इज ऑल्सो प्लस क्यू। और ये जो पॉइंट है ना, ये ही है मेरा पॉइंट P, ठीक है। और बस अभी इतना ही, क्योंकि मेरे को तुम्हें सिखाना है ना कि वैल्यूज रटवानी है। अब बच्चों देखो, इसको मैं जरा सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, इसका मतलब ये है ये दोनों चार्ज एक दूसरे को धक्का देंगे। ये बोलेगा भाई तू इधर भाग, ये बोलेगा भाई तू इधर भाग। तो इस पे किधर फोर्स लगेगा? इस वाले पे बेचारे पे ऐसे लगेगा, क्योंकि ये इसको दूर भगाएगा और ये इसको पास बुलाएगा, आजा। लेट्स से मैंने इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम दे दिया 2। तो फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स F1, सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स F2। कई बच्चे बोलेंगे सर ये ना कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम लास्ट ईयर में वो करते थे ना, ग्रेविटेशन वाले न्यूमेरिकल। एक आध बच्चों नहीं करे होंगे, ज्यादा तो मुझे पता है ना बच्चे आजकल के कितने प्यारे होते हैं कितने नहीं होते। पबजी खिलवा लो इनसे। चलो ये F1 F2 बना दिया। अब बच्चे इधर देखो, ये तीनों साइड बराबर है इस ट्रायंगल की। तो ये ट्रायंगल कौन सा हुआ? इक्विलेटरल। बच्चे देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं 60 60 60। अब आप ये सोचो, अगर लीनियर पेयर में से 60 गया तो बचेगा कितना? बोल दो सर, ये बच गया, ठीक है। अब जरा F1 और F2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और चलो पहले करवा दूं, उसके बाद F1 का मैग्नीट्यूड। F1 का जो मैग्नीट्यूड है बड़ा ही प्यारा, K Q बाय A स्क्वायर, ठीक है जी। F2 का जो मैग्नीट्यूड है, और बच्चे मैंने शायद लास्ट क्लास में बताना भूल गया हूं या नहीं भूला हूं, कोई फिर भी बता देता हूं। देखो, प्लस माइनस से ना हमें बस डायरेक्शन में मतलब होता है, मैग्नीट्यूड में माइनस नहीं आने वाला कभी भी, ठीक है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका बात हमेशा याद रखना। चलो अब F2 का मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। K इधर भी Q बाय A स्क्वायर। कैसे बच्चे? देखो, K कांस्टेंट है, ये भी Q, ये भी Q, और ये तो चलो है ही Q। K Q बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है A का स्क्वायर। सिमिलरली K Q बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A का स्क्वायर। अब ये देखो, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, जो कि आ रहा है K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब आप एक चीज नोटिस करो, 11th में आपने शायद पढ़ा होगा, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम हो, ठीक है, और उनके बीच का जो एंगल हो वो 120 डिग्री है। दोबारा बोलता हूं, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट भी उनके बराबर ही आएगा। कई बच्चे बोलते नहीं सर आप ना निकाल के दिखाओ, तो जो इस पॉइंट पे जो फोर्स है वो निकालते हैं भाई, वो याद है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। इस बार थीटा की वैल्यू कितनी है? 120। हाँ जी। अब देखो, मैं ना इसको लेट कर रहा हूं x, क्योंकि देखो K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर, K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर दोनों सेम ही है। तो इसका जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर, वापस से x स्क्वायर प्लस 2x, फिर से x cos 120। मानते हो? कईयों को तो याद आ गया होगा, सर हाँ वही आने वाला है। देखो बच्चे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और cos 120 माइनस का 1/2। बच्चे वैसे ही समझ गए। अब ये देखो, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2
2x² प्लस, सॉरी बेटा ये मैंने गलत कर दिया, प्लस नहीं, इधर देखो माइनस आ जाएगा। अब तुम्हें पता है इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा KQ² / A²। क्लियर है? बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, देख लो एक बार। चलो जी, अब सोच रहा हूं इतने से तो भाई तुम्हारा पेट भरेगा नहीं, तो क्यों ना थोड़ा सा और। फिलहाल बच्चे बहुत मुश्किल आन पड़ी है लॉकडाउन के चक्कर में, नहीं तो अच्छे से बड़ा वाला, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो घर पे भी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा भाई एक बड़ा बोर्ड भी है, तो उससे ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या करें, ये जो वायर है आपका, ये को दिख भी होगी बेटा, ये बहुत छोटी वायर है, बहुत ही छोटी, अराउंड 3 फुट की है बस, 3 फुट से ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलो बोलते सर आप पढ़ाते हुए बकवास बहुत करते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भैया, और बटन जरा बंद करते हुए अब मैं कहता हूं फाइंड द नेट फोर्स एट P। बेटा अब तुम अपने आप समझ जाना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है भाई कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, पर कोई बात नहीं, टेढ़ा है तो क्या हो गया, इसको सुधारना तो हमारा ही काम है। दिस इज A और इस बार मैं A की वैल्यू भी डालूंगा भाई, 10 सेंटीमीटर। दिस इज क्या दूं, प्लस का 2Q, माइनस का Q, माइनस का Q, और ये है मेरा पॉइंट P, और यहां है मेरा चार्ज प्लस का Q। ठीक है जी, अब मैं आपको जरा बताता हूं, और Q की वैल्यू भी डाल दूं। Q है मेरा 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब बच्चे देखो, इसका वही 1, इसका नाम है 2, नाम रखने से बड़ा फायदा रहता है ना, इसका नाम है 3, ये लो भाई। बोलोगे सर डायगोनल क्यों बना रहे हो, सिंपल सी बात है, प्लस Q और प्लस का 2Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ना बेटा यही आएगा जो ये जो डायगोनल है। और ये कौन सी शेप है, इधर मैं 90 डिग्री डाल देता हूं ना, बोलो सर स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, वो तो रोम्बस की भी होते हैं, लेकिन ये एक एंगल 90 का भी तो मैंने बना दिया इस वजह से, ताकि कई बच्चों को रोम्बस ना लगे। बच्चे डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर A√2, और जिसको नहीं आता तो पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, पता है ना इतना तो, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, फलाना ठिकाना। चलो जी, अब F1 ने पहले चार्ज की वजह से फोर्स, ये देखो ये इसको पास बुलाएगा, आजा 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 भाई, अट्रैक्ट तो करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो F1। अब ये देखो ये भी पास बुलाएगा, बोलो सर F2 नहीं बना रहे, सीधा F3, हम ऐसे ही काम करते हैं भाई, F3। अब बच्चे देखो ये इसको दूर भगाएगा तो F2 कुछ ऐसे आ जाएगा, F2। और आप एक चीज नोटिस करो, बोलो सर क्या क्या नोटिस करें, कि ये आपको पता होगा स्क्वायर का डायगोनल 45 डिग्री का एंगल बनाता है किसी भी साइड से, ठीक है। तो ये भी 45 होगा, ये भी 45, बोलो सर इसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी भाई, वो तो मन की बात है। चलो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना F1 निकाल लेते हैं, कि देखो बच्चे ये भी Q, ये भी Q, Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस F3 निकालेंगे, बोलो सर F2 को बार बार लास्ट में कर रहे हो, कि ये भी Q, ये भी Q, तो Q1 Q2 समझ गए होगे, इनके बीच का डिस्टेंस ये रहा A। F2 की बारी आती है, और मैं थोड़ा चालाक हूं ना इसी वजह से, के, ठीक है बच्चे।
अब ये देखो ये q है और ये 2q है, तो मल्टीप्लाई करने पे तुम बड़े प्यार से लिख सकते हो। और a√2 का स्क्वायर करो भाई, a स्क्वायर और √2 का 2। बोलो अरे सर समझ गए बेटा, देखो 2 से 2 कट गया, kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक, अब हमें देखो क्या करना है, पहले ना एक काम करो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, क्योंकि ध्यान से देखो भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 45 बनाएगा। और अगर दोनों वेक्टर F1 और F3 के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क तो है नहीं, F1 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, तो इसका मतलब है इन दोनों का F1 और F3 का जो रिजल्टेंट आएगा, बोलोगे सर ये कैसे कर दिया? बेटा देखो मेरे पास कोई स्केल थोड़ी था, क्यों बच्चों? F1 और F3 का जो भी हमारा मैग्नीट्यूड आएगा, सॉरी रिजल्टेंट, बेटा मैग्नीट्यूड गलती से बोल दिया, वो एग्जैक्टली 45 डिग्री पर ही बनाएगा। और जिसके 11th के वेक्टर कच्चे हैं, तो जब भी 11th के लिए वेक्टर डालेंगे बेटा जरूर देख लेना, उनको काम आ जाएंगे आपके। लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया F डैश। और देखो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हो तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिकॉज cos 90 डिग्री गधों को भी पता है 0 होता है। तो सबसे पहले F डैश निकालते हैं। ठीक, तो F डैश हमारा होगा देखो सिंपली F1 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर अंडर द रूट। ऐसा क्यों भाई? दोनों F1 और F3 90 डिग्री पर है, ठीक है, इस वजह से। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको लेट से कर रहा हूं x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर अंडर द रूट 2x स्क्वायर अंडर द रूट, जो कि आ गया मेरा x√2। ठीक, इसका मतलब है F डैश की वैल्यू आ गई x√2। और ध्यान से देखोगे ना बच्चे, F2 की वैल्यू भी एग्जैक्टली x है। और अब आप एक चीज नोटिस करो, ये जो दोनों वेक्टर है ना, देखो 45 40, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब है अगर मैं इसको प्लस वाली साइड मान के चलूं तो ये माइनस में आ जाएगी, अगर मैं इस साइड को प्लस में मानूं तो ये माइनस में आ जाएगी। समझ आ रहा है ना ये इतना? चलो भैया समझ आ गया तो बहुत ही बढ़िया। अब मैं देखो क्या करने वाला हूं, मैं सिंपली मैंने F2 की साइड को मान लिया पॉजिटिव और इस वाली साइड को मान लिया नेगेटिव, तो मैं लिख दूंगा जो मेरा नेट फोर्स एट P है वो आ जाएगा सिंपली। बच्चे देखो दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, अब कोई पैरेललोग्राम लॉ मत लगाओ, सिंपली आप इनको क्या कर दो, माइनस कर दो और खत्म करो। तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो F2 की वैल्यू थी x माइनस का x√2। ठीक, और चलो जितना भी आएगा x ले लिया मैंने कॉमन, और इससे बढ़िया ना, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी आ रही है तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं। बोलोगे सर क्या कर रहे हो? बेटा देखो आंसर जो है देखने में, आंसर ना विजुअली अपीयरिंग लगेगा, अपीलिंग सॉरी, मतलब जो टीचर जो चेक कर रहा होगा ना उसको थोड़ा अच्छा सा लगेगा, वाओ भाई बच्चे ने थोड़ा बढ़िया से लिखा है। तो मैं क्या करूंगा भाई, इस साइड को पॉजिटिव मान लिया, इसको नेगेटिव, तो जैसे x कॉमन लिया माइनस का 1 प्लस का √2 x√2 माइनस का 1। इतना क्लियर है? एक बार देख लो, देख लिया, बहुत ही बढ़िया। अब x की वैल्यू भी तो पुट करनी है भैया, करना ही क्या है। मैं क्या करूंगा, f की जो वैल्यू आएगी k स्क्वायर, अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा k, मैं यहां लिख रहा हूं ना भाई, x इज इक्वल टू था मेरा kq स्क्वायर बाय a स्क्वायर, तो k की वैल्यू ये रही, q स्क्वायर तो q हो रहा 5 का स्क्वायर, और बच्चे इसका भी स्क्वायर होएगा माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, या फिर कई बच्चे इकट्ठा कर देते हैं, तो देखो उनके मन की श्रद्धा है। और a स्क्वायर, अब आप देखो a है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना अति आवश्यक है, मानते हो ना? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 इंटू 2 10 की पावर माइनस का 2।
ये आ गया 11 माइनस का 1, 9 इंटू 25 10 की पावर माइनस का 1। चलो जी बोले बच्चे, मजा तो आ रहा है। 225 10 की पावर माइनस 1, बच्चे इसको 1/10 भी तो लिख सकते हैं। 22.5 न्यूटन। ओहो, एक चीज मैंने गलत कर दी। वो क्या बच्चे, मैं आपको यहाँ वो √2 - 1 लिखना ही भूल गया था। ये तो मैंने x की वैल्यू निकाली है ना, √2 - का 1, √2 - का 1 और यहाँ पे आ गया √2 - का 1। ऐसे ऐसे करते। अब ये देखो सिंपल 225 1/10, ठीक है। 22.5 √2 - का 1 न्यूटन। न्यूटन क्यों, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और ये हो गया आपका टन टन टन, ठीक है। 22.5 √2 - 1 न्यूटन। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो जी अब अच्छी बात बताते हैं कि अब हमारा जो मन है वो मिलेगा इन, अरे वाह